में रखेगा जब बाइबल पढ़ते हो। ओके, लिखा है क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम जेनेसिस 1 and 3। क्रिएशन से मेरा मतलब है थर्ड वाला, पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि, जिसको कहते हैं गैप थियरी। मैंने इसको कल नाम दिया था जेनेसिस थियरी, बेराशीत थियरी। इस दूसरी दुनिया में जिसके दोनों के बीच में बड़ा गैप है, ये देख लीजिए बड़ा गैप है, लेकिन जब तीसरी सृष्टि आती है तो लिखा है क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस 1 चैप्टर 1 का वर्स 3। कुछ चित्र आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओके ना दोस्तों, लिखा है कि 6 दिन में सब कुछ बनाया, 6 दिन में सब कुछ बनाया। भजन संहिता 33 का 9, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने कहा, जब उसने बोला शब्द, उसने भेजा अपने शब्द को, चीजें बना दी। क्या अद्भुत है नहीं हमारा परमेश्वर। तो जिसके चलते मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब आप कुछ चीजों को परमेश्वर के बारे में आप समझना शुरू करते हैं, तो आपका ये जो पाव किलो का भेजा है ना, या जो भी आपका दिमाग, हम सबका इंसान का दिमाग, विशाल काई परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। वो इतना अद्भुत है या इतना महान है। ओके, तो जिसके चलते जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, मैं खास करके अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, जो क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं है। मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं। तो अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर्स, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, जुविश हो, जो भी हो दुनिया के प्लेनेट के 7 मेजर रिलीजन्स, उन सबको कह रहा हूं, परमेश्वर को आप यहां से नहीं समझ सकते। परमेश्वर को जितने प्रॉफिट्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, जितने अपोस्तल्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको और उनकी लिखित बातों को, जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड किया गया, परमेश्वर उससे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बड़ा है और अद्भुत और महान। यस और नो? या तो जिसके चलते परमेश्वर की जब बात आती है, वो अद्भुत और महान है। इस बात पे हम परमेश्वर को ताली बजाकर उसको महिमा देंगे। वाह ना दोस्तों, शुरू करते हैं डे 1। आइए देखते हैं कि पहले दिन उन्होंने क्या बनाया या कहा। लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए मैंने रखा है, लेट देयर बी अ लाइट। यसी या डे 1, ये पहला दिन बनाया, डे एंड नाइट, उसको परमेश्वर ने नाम दिया। अब इसको रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, जो यीशु की क्रिएशन पर, परमेश्वर की सृष्टि पर कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर, कहते हैं कि पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, तो बिना सूरज के और बिना अंधेरे के या रात के उजाले के, यानी कि चांद के उजाले के बगैर रात कैसे हो गई? आगे सुनिएगा जब चौथे नंबर पर आऊंगा, यानी कि डे 4 पे आऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिसको लगता है कि हम इन लोगों को कैसे जवाब दें, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, ये रहा पहला दिन, और वचन 3 में तब उसने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। बात करते दूसरे दिन की। तब परमेश्वर ने कहा जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। तो इसको कहते हैं, ओके रख दे रहा हूं, इसको कहते हैं कि वाटर सेपरेटेड सी एंड स्काई। तो एक हो गया समंदर, पूरी पृथ्वी समंदर थी दूसरे दिन, और दूसरे दिन जो समंदर था उसके पानी को परमेश्वर ने अलग कर दिया। तो इसको कह सकते हैं कि, मेरा हाथ देख लीजिए, इसको कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी थी, पूरी पृथ्वी पानी थी, टोटल प्लैनेट पानी था। अर्थ जिसको हम कहते हैं ना, वो टोटल पानी था, टोटल पानी था।
तो परमेश्वर ने पानी को ऐसे धो कर दिया, तो जो हिस्सा नीचे का पानी का रह गया उसको परमेश्वर कहता है समंदर, सी, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको परमेश्वर कहता है स्काई, आकाश। ये दूसरा दिन है, यहां तक ठीक। आइए तीसरा दिन बात करते हैं। लिखा है 1:9 में, जेनेसिस 1:9 लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। वाह जिसको कहते हैं ड्राई लैंड। ओके, ये हो गया 3 दिन, यानी कि तीसरा दिन। तो परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या बनाया? समंदर, जो पूरी पृथ्वी समंदर थी, ऊपर का आकाश भी पानी था, उसको ऊपर आकाश और नीचे समंदर कहा, यानी कि सी। उसको परमेश्वर ने कहा कि जो समंदर है उसका पानी पीछे चले जाए, इतना पीछे चले जाए। और जब वो पीछे चला गया, अय्यूब की पुस्तक 38 में आपने पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़वाया था डे 1 या एपिसोड 1 में, कि समंदर की लहरों को उसने लॉक कर दिया और उसकी हद तय कर दी कि तुम यहां तक आ सकते हो और यहां तक नहीं आ सकते। वाह। और परमेश्वर ने कहा कि सूखी जमीन दिखाई दे, जिसको कहते हैं ड्राई लैंड। तो मैं आपके बीच फिर से पूछूंगा, परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो। उजाले को उसने दिन कहा, अंधेरे को उसने रात कहा। याद रखो, बिना सूरज और बिना चांद और बिना कोई गैलेक्सी के अभी तक, ठीक है, मिल्की वे, इनफैक्ट सोलर सिस्टम। दूसरे दिन उसने क्या बनाया? उसने पानी को अलग किया। तीसरे दिन उसने क्या बनाया? ड्राई लैंड। यहां तक ठीक। बात करते हैं चौथे वाले पे, बहुत अद्भुत प्रकाशन मिलने वाला है आपको। डे 4 लिखा है 1:14 में, तब परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योति होने दो, ज्योतियां होने दो या ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी, जो ये बताएंगी कि विशेष सभाएं, सीजन्स कब शुरू की जाएं, और ये दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चिंत करेंगी। वाह। और इसके साथ साथ पक्षी भी बनाया, तो जिसके चलते लिखा है द ग्रेट लाइट्स एंड सोलर सिस्टम। माफ करना, लाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, चौथे दिन की। ओके, पांचवें दिन में पक्षी और ये जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं ये बना है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं चौथे दिन की। ओके, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा। पांचवें पे आ जाते हैं। एक का भी, तब परमेश्वर ने कहा जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। तो पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? पांचवें दिन परमेश्वर ने समंदर और आकाश दोनों को भर सके, पांचवें दिन बनाया मछली और पक्षी, जिसको कहते हैं बर्ड्स एंड फिशेस। अब बात करते हैं छठवें दिन की। लास्ट डे है ये, क्रिएशन स्पोक, कहा का लास्ट डे। तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे, बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों, हर जाति के बड़े जानवर, छोटे रेंगने वाले जानवर हों, और ये जानवर अपनी जाति के अनुसार जानवर बनाए। यही सब हुआ 6th डे। लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ बनाया, एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी कि जिसको कहते हैं आदाम, हिब्रू वर्ड। ओके, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 के 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने विस्तार रूप से आदम को कैसे बनाया, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लिखा है कि तब परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई, मिट्टी धूल उठाई, मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाया। हम यहां पे थोड़ा रुकते हैं क्योंकि कुछ विचित्र टाइप के लोग, मसीह के शिक्षा को गड़बड़ में डालने वाले लोग, जिसको हम कहेंगे मैनिपुलेट करने वाले, ट्विस्ट करने वाले, जिसमें से कई लोग हैं। और एक व्यक्ति हमारे मसीह मंथन में भी था, जिसको हमने गेट आउट किया, यानी कि राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा। वो कहता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेटिक जो चलाते हैं चैनल, फ्रांसिस, उसका और राजेश का दोनों का
इसी बात पे डिबेट भी हुआ है। क्या बताएं आपको उस डिबेट के अंदर। राजेश सिफन परेशान आत्मा कहता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया। अच्छा, जेनेसिस 1:26 का 1:26-27 को कोट करता है, लाइकनेस एंड इमेज, अपने स्वरूप और प्रतिमा में। तो अगर ऐसा बनाया तो यहां पे क्या लिखा है? बिल्कुल साफ लिखा है, लिखा है यहोवा ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, मनुष्य के नाक में जीवन के सांस को फूकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहां पे मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य है। आदाम, मैन मैन मैन। यहां गॉड किधर है? यहां पे थियोस किधर है? थियोस जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है ना, थियोस, वो यहां पर कहां है? तो जितने भी ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्रीचर को फॉलो करते हैं, थोड़ा सोच के करा करो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी फैलाते हैं। मैं डैनियल राज आपको बिल्कुल साफ स्टेटमेंट देता हूं, हम परमेश्वर के संतान हैं, ये सच है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, ये भी सच है। लेकिन हम परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर परमेश्वर है, हम हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं, अलग लैंग्वेज में बात करूं, हम में से किसी की भी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर बन जाए। यह लूसीफर की टीचिंग, लूसीफर की सोच, लूसीफर का उपजाया हुआ बीज, कुछ कुछ पॉपकॉर्न की तरह उठ उठ कर आने वाले इन प्रचारकों के मुंह से वो अपनी भावना को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है, एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट, दैट्स इट। बाकी सब की रचना हुई है। मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 में बताया कि लूसीफर यानी कि भोर का तारा, उसने तक नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से बड़ा बनूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हम परमेश्वर को क्रॉस नहीं कर सकते। उसने कहा मैं तुल्य बनूंगा, जो कि वो भी गलत है, जो कि वो भी गलत है। तो यहां पे बिल्कुल साफ हो जाता है कि परमेश्वर ने मैनकाइंड यानी कि मनुष्य को बनाया। ओके ना डैनियल भाई, आदम को पहले बनाया, औरत को कब बनाया? लीजिए रख रहा हूं, लिखा है 2:22 में, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। आप देख सकते हैं मेरे पास में जितना चित्र था, मैंने उसके हिसाब से आप लोगों के लिए ये चित्र को रखा हूं, ठीक है ना। तो लिखा है कि परमेश्वर ने पसली से, इसका मतलब है, कुछ ट्रांसलेशन में आया है बाय हिज साइड, मतलब बगल से। अब परमेश्वर जाने, क्योंकि हम तो वहां पे नहीं थे, लेकिन जो लिखा उसी को हम बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो यहां पे परमेश्वर ने स्त्री की रचना की, नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर स्त्री की रचना की, परमेश्वर स्त्री, आदम परमेश्वर, नहीं, ऐसा नहीं है। ना परमेश्वर ने आदम परमेश्वर बनाया, ना परमेश्वर ने स्त्री परमेश्वर बनाया। परमेश्वर ने आदम बनाया, आदम, और परमेश्वर ने हव्वा यानी कि औरत, आदमी औरत बनाया। बिल्कुल साफ है कहीं पे भी। बाकी जितनी भी किताबें हैं, यहां तक कि नूह के टाइम पे भी परमेश्वर ने कहा मनुष्य पृथ्वी पर राज करे, नहीं लिखा है परमेश्वर पृथ्वी पर राज करे। तो ये बकवास की टीचिंग ये लोग अपने पास रखें, हम नहीं स्वीकार करेंगे ना। दोस्तों, एलोहिम परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए पूरा रख दिया है। मनुष्य को समझना होगा, मनुष्य को समझना होगा, सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने ये बात को क्यों रखी, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मैंने ये क्यों रखा। क्योंकि 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है आज? उन सृष्टि की चीजों को, जो सृष्टि की गई है, क्रिएट की गई है, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। कभी चांद की, कभी सूरज की, कभी तारों की, कभी वास्तुशास्त्र,
तो कभी सुपरस्टिशियस। तो कहते हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी का, कहते हैं कि आप जो घड़ी पहनते हैं ना, उस पे काला पट्टा मत पहना करो। वाह बेटा। तो मैं देख रहा था कि बोलना क्या चाहता, तो कहता है कि काला पट्टा जो है ना, गलत चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो तेरे सर पे जो काले बाल है उसका क्या करेगा बताइए। फिर प्रश्न उठता है कहां से आते हैं ये लोग। आप किसी भी कलर से आपको नहीं डरना है। ये सब अंधभक्ति है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने, अगर मैं इसको पूरा रखता ना, तो आपको एवरी डे आपको यही सीखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, लास्ट में कहा अच्छा है, दूसरा दिन अच्छा है, तीसरा दिन अच्छा है, ऐसे करते करते। और क्योंकि ये फटाफट अध्ययन है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आपको मैं एपिसोड नंबर 1 में बता चुका हूं कि हम वर्स बाय वर्स नहीं जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को आपको सिखा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, लेकिन क्या कहा अच्छा है। वो चाहे काला कलर हो, सफेद कलर हो, ऑरेंज हो, लाल हो, येलो हो, ब्लू हो, दुनिया का कोई भी कलर हो, सब अच्छा है। कलर अच्छा है, चीजें अच्छी है, सब्जी अच्छा है, क्या कहते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अच्छे, सब अच्छे हैं। यहां तक कि कोई जानवर गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। या ना दोस्तों, किसी भी चीज की आपको वर्शिप नहीं करनी है, ना सूरज की, ना चांद की, ना तारों की, ना इंसानों की, ना जानवर की, ना पक्षी की, किसी की नहीं। आपको पूजा, वर्शिप, आराधना, प्रोस्कुनियो आपको अगर करनी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिसने दुनिया बनाई है, एक परमेश्वर है, जिसको एलोहिम, ये देख लीजिए एलोहिम, जिसमें 3 लोग आते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन, होली स्पिरिट। तो जिसके चलते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एजुकेट हो जाओ और थोड़ा सा ना बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि चीजें बनी है वो बड़ी नहीं होती, लेकिन जिसने चीजें बनाई है ना, वो बड़ा होता है, या वो बड़ा होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग ना। दोस्तों, अब आते हैं 6 दिन की सृष्टि के ऊपर। तो लिखा है कि 6 दिन की सृष्टि को 2 भागों में बांट कर देखिए, पहला 3 भाग और बाद के 3 भाग को। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट डे लाइट है, सेकंड डे सी एंड स्काई है, एंड थर्ड डे ड्राई लैंड है, और बाकी के सेकेंड पार्ट यानी कि 4th डे उन्होंने 2 ग्रेट लाइट बनाई, बर्ड्स एंड फिशेस बनाए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बनाए। क्या ये बात सही है? अब आपको बताता हूं कि इसमें क्या मसाला है, जो आप सीख सकते हैं, जो आपने शायद अभी तक कभी नहीं सुना होगा, कि पहले के 3 दिन को बाद के 3 दिन से मिलाइए। उजाला हो 4th डे 2 बड़ी ज्योतियां, सेकेंड डे दूसरे दिन क्या बनाया, आकाश और समंदर, उसको फिल करने के लिए क्या बनाया, मछलियों और पक्षियों को। तीसरे दिन क्या बनाया, सूखी भूमि। छठवें दिन क्या बनाया, जानवर और मनुष्य। वाह। तो इसको कहते हैं, जो लोग सवाल करते हैं ना कि फर्स्ट डे उसने कहा दिन और रात हो, तो आपको यह कनेक्शन नहीं मिला एक्चुअली, इसलिए बकवास करते हो। चीजें समझा करो। और मैं समझता हूं बहुत सारे पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, 90% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह प्रकाशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और ये मेरा नहीं है, यह परमेश्वर का ज्ञान है, यह प्रकाशन है। उजियाला, चौथे दिन बड़ी ज्योतियां, दूसरे दिन आकाश और समंदर, 5वें दिन मछली और पक्षी, तीसरे दिन सूखी भूमि, तो 6वें दिन जानवर और मनुष्य। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले के 3 दिन स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा, बाकी के 3 दिन सेकंड पार्ट यानी कि 4th and 5th and 6th डे उसने उसको 3 दिन के बाकी फर्स्ट पार्ट को फिल किया। उसने आकाश को फिल किया, समंदर को फिल किया, जो सूखी भूमि थी उसको फिल किया, और जो सोलर सिस्टम